कांग्रेस का एक बार फिर से फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया है। प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ है। कांग्रेस सांसद ये बैग लेकर संसद पहुंची थी। अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रियंका मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई हैं। इस बैग के जरिए एक बार फिर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया हो। हाल ही में भारत में आए फिलिस्तीन के राजदूत से उन्होंने मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी थी। इस साल अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग को एक साल पूरा होने पर भी प्रियंका गांधी ने इजराइल पर निशाना साधा था। गाजा में बढ़ती मौतों के बीच प्रियंका ने इजराइल पर हमला बोला था। कांग्रेस सांसद ने कहा था कि गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी और हिंसा का सिलसिला नहीं रुका है। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। वायनाड में चुनाव लड़ते समय भी लगातार प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया है। नेतृत्व की नकल, सेलिब्रिटीज की नकल, उनके चलने की, उनके पहनने की, उनके खाने की, उनकी बोलने के लहजे की हमेशा जनता करती है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने 80 के दशक में जिस स्टाइल से शॉल लेना शुरू किया था, मुझे याद है, जिसको आजकल अमिताभ बच्चन भी उसी तरीके से ले रहे हैं, उसकी देश के युवाओं ने नकल की। धोनी के लंबे बाल थे, देश के युवाओं के लंबे बाल थे। जिस दिन उन्होंने कटवाए उस दिन लोगों ने कटवाए। जवाहर जैकेट की नकल 10 साल हुई। मोदी जी हाफ कुर्ता पहनते हैं और जैकेट पहनते हैं, तो मोदी जैकेट अरबों रुपए का व्यापार दी है। तो जो प्रियंका गांधी के बैग पर निगाह पड़ी कि उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है, ये संयोग नहीं होता है, इसके पीछे एक मैसेज देने का काम किया जाता है। काश वो आगरा निर्मित बैग पहनती। हमारा देश में तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जिसमें हर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है। उसमें आप देखते होंगे कि आगरा में बहुत अच्छे बैग, लेडीज पर्स बनते हैं, कानपुर में भी बनते हैं, चेन्नई में बनते हैं। तो वो स्वदेशी इस्तेमाल करती, तो उस उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता और वो लोग उनकी नकल करते हैं और उन्हीं जैसा बैग महिलाएं पहनती। तो ये मुझे लगता है फिलिस्तीन वाला दिखा करके वो मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण और एकत्रीकरण या ध्रुवीकरण करने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी।